हे एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं करने वाली हूँ पार्लर जैसा मेकअप, वो भी 200 के मेकअप प्रोडक्ट को यूज करके। तो चलिए देखते हैं कि मैं कितना अच्छा मेकअप कर पाती हूँ उन सारे मेकअप प्रोडक्ट को यूज करके। और आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं सारे मेकअप प्रोडक्ट के नेम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो अगर आपको चाहिए तो वहाँ से देख करके ले लीजिएगा। और लेंसेज मैंने मीशो से मंगाया था, जिसका प्राइस था 99 रुपीज, वो मैंने पहले ही लगा लिया। अच्छा, आप लोग एक चीज सोचे हो कि पहले के लोग कैसे रेडी होते होंगे, क्योंकि तब तो कोई पार्लर था ही नहीं। पता है, रोम के लोग ना पार्लर को ऐसे मतलब रेडी होने के लिए नहीं यूज करते थे, वो लोग पार्लर को ग्रूमिंग के लिए या सोशल गैदरिंग के लिए, जैसे कि आजकल हम लोग पार्क को यूज करते हैं। वो लोग वहाँ जाते थे और पूरे दिन भर की बातें करते थे, मतलब पूरे दिन क्या किए, फिर वो लेडीज हो या जेंट्स। वैसे आजकल भी तो यही होता है, मतलब जो गांव के पार्लर्स है ना, वहाँ पे आंटी लोग इकट्ठा हो जाती हैं, तो मतलब जो वैक्सिंग करवाएं या फिर मैनिक्योर पेडिक्योर कुछ भी करवाएं ना, तो उसमें उन लोगों की गॉसिप भी चालू रहती है, क्योंकि वो लोग स्किन केयर के साथ साथ सिलाई भी सिखाते हैं। आप लोग जानते होंगे, जो लोग गांव वाले एरिया में रहते हैं, अभी हम लोग भी ना टाउन वाले एरिया में रहते हैं, फिर भी ऐसा होता है। बट रियल थैंक यू ना हम लोगों को मार्था मटीना को बोलना चाहिए। आज सिर्फ उनकी वजह से हमारे टाउन में या सिटीज़ में ब्यूटी पार्लर है, क्योंकि वो फर्स्ट लेडी थी जिन्होंने ब्यूटी पार्लर का इन्वेंशन किया था। पता है, 15 की एज में उन्होंने ब्यूटी पार्लर खोलने का सपना देखा, पर अनफॉर्चुनेटली उनके पास वो उतना पैसे नहीं था कि वो कोई एक ब्यूटी पार्लर खोल सके। तो फिर उन्होंने होम वर्कर का काम किया, मतलब एक नौकरानी का काम किया सबके घर पे जा कर के, और अब उनका पैसा बच सके इसलिए उन्होंने खुद का एक शैम्पू बनाया था, ताकि जो पैसे बच सके उससे वो एक सैलून खोल सके। फाइनली उन्होंने धीरे धीरे करके थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर लिया और एक सैलून खोल लिया। लेकिन उनके ससुराल वालों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि वो एक ब्यूटी पार्लर चलाएं, मतलब पहले के लोगों को कहाँ उतना फ्रीडम था, तो उन्होंने अपने ससुराल के अंदर ही क्या किया, एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया। बट उनका कहना ये था कि स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं चला था, क्योंकि लोगों को तब उतना इसके बारे में कुछ नहीं पता था। इनका कहना था कि पहले ना बिल्कुल भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, और सब लोग कहते थे कि ये औरत क्या कर रही है, बाहर जा कर के इतना वर्क कर रही है और ये सब कर रही है। तो लोग, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ा सोसाइटी का। बट धीरे धीरे लोग इनके पास आने लगे, इनका काम जब देखे तो इनका शॉप भी चलने लगा, और आज हर एक राज्य में इनका एक सैलून है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। 15 की एज में एक लड़की ने जो ड्रीम देखा था उसको अपनी मेहनत से पूरा कर लिया। खैर, लेकिन अभी भी उनको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि इनकी अपनी फैमिली के रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये बाहर नहीं जा पा रही हैं, तो अपने घर में ही वो उस सैलून को चलाती हैं। अब ब्यूटी पार्लर को तो एक औरत ने बना दिया, लेकिन मेकअप को ना एक आदमी ने बनाया था। हाँ, सच में आपको यकीन नहीं हो रहा है, उनका नाम था मैक्स फैक्टर। वही पहले इंसान थे जिन्होंने मेकअप बनाया था। अब आप गेस करो कि उस मेकअप का क्या नाम था। पैनकेक मेकअप। ये कुछ खाने जैसा नहीं लग रहा, बट ये एक क्रीम था जिसको लगाने से आपके स्किन पे कोई भी क्रैक नहीं आएंगे, मतलब किसी तरह का भी रिंकल्स नहीं आएगा। फिर धीरे धीरे उनके मेकअप प्रोडक्ट हॉलीवुड की इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा फेमस होने लगे कि उसका एक ब्रांड बन गया, और यूएसए की सरकार ने इनको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया। वैसे वो जो भी हो, लेकिन ब्यूटी पार्लर ने औरतों को इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया कि उसकी वजह से औरतें बाहर निकलना सीख गई हैं। पहले की औरतें बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन एक ब्यूटी पार्लर के जरिए वो लोग बाहर निकली, नई चीज़ों को सीखा। और इसी चीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल है निशा डागर। उन्होंने 150 रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और आज करोड़ों का बिजनेस कर रही हैं। हुआ ये था कि उनके पति जो है वो शेयर मार्केट का काम करते थे, लेकिन पता नहीं कोई प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, और ऐसा टाइम आ गया कि उनके घर पे एक खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो एक दिन उनकी दोस्त आई और वो बोल रही है कि यार मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया। तो वो पूछी कि तुम्हें क्या करवाना, तो वो बताई मुझे थ्रेडिंग करवाना और फेशियल। तो ये निशा डागर ये सोचे कि ये सब चीज़ें तो मुझे भी आती है, तो क्यों ना मैं ही करूं। तो उन्होंने अपनी फ्रेंड का जो है फेशियल और एब्रो किया और उनसे 150 रुपये लिया। तो वो था उनका पहली कमाई, और उसके बाद उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोलूं, हो सकता है कि उससे मेरी अच्छी अर्निंग हो और
और मैं अपनी फैमिली को संभाल लूं। लेकिन अब उनके पास उतने पैसे तो नहीं थे कि एक रूम किराए पर लेकर के वो ब्यूटी पार्लर खोल सके। तो उन्होंने खुद के बेडरूम में ही वो ब्यूटी पार्लर खोला, एक दो शीशा ला करके और कुछ मेकअप प्रोडक्ट से। और धीरे धीरे क्या हुआ, उनका ये जो ब्यूटी पार्लर है चलने लगा और उनकी अच्छी अर्निंग होने लगी। जहाँ पर वो थ्रेडिंग की 20 रुपए लेती थी, आज वो 150 लेती हैं, 200 लेती हैं। और मुंबई में इतना ज़्यादा उनका नाम है। ब्यूटी पार्लर चलाने के साथ साथ वो लड़कियों को सिखाती भी हैं, मतलब कि मेकअप क्लासेस भी करवाती हैं। तो प्लीज़ गर्ल्स और लेडीज़, आप लोग भी ना घर में अगर थोड़ा सा भी टाइम मिले तो प्लीज़ बाहर निकल के जा कर के कुछ अच्छी चीज़ें सीखिए। अगर नहीं जा पा रही हो बाहर तो यूट्यूब है, उससे सीखिए, क्योंकि लाइफ का पता नहीं है कभी क्या हो सकता है। तो अगर आप लोग नई चीज़ें सीखी रहोगी, आपके अंदर न्यू स्किल्स रहेगा, तो वो ज़रूरत पे काम आ सकता है। क्योंकि एक टैलेंट ही ऐसी चीज़ है ना जो ना कभी ख़त्म हो सकता है, ना कोई आपसे छीन सकता है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसी कोई भी एक न्यू स्किल सीख लीजिए ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप अपनी फैमिली की हेल्प कर सको। अभी भी बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी औरतों की, बहुत सारे आदमियों की, जिन्होंने अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोल करके आज कहाँ से कहाँ तक अपने बिजनेस को ले गए। और स्टार्टिंग एज में मेकअप का मतलब यही था कि आइज़ को आप ब्रॉड रखो, मतलब आइज़ पे हैवी मेकअप रखो और रेड कलर का लिपस्टिक। और वो चीज़ ना मुझे लगता है कि हमेशा ही ट्रेंड में रहेगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सुंदर लगता है औरतों पे, रेड लिपस्टिक और थोड़ी सी हैवी आइज़ मेकअप। बाकी ये मेकअप कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कौन सा चीज़ नहीं अच्छा लगा ये भी बता दीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करिए, इससे हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है और ये लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है, मतलब जो सामने वाले को थोड़ा बहुत भी